मेरी ह्यूमैनिटी वालों, सब बढ़िया। हाँ तो भाई आज काफ़ी दिनों बाद आ रही ज्योग्राफी की वीडियो। आज अपन पढ़ेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन, इस बुक का सबसे छोटा और आसान चैप्टर। और हाँ, उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट कि बस इस बुक के अंदर अब अपने 4 चैप्टर बचे हैं। वैसे मोटे मोटे तो 3 ही बचे हैं। फर्स्ट चैप्टर बहुत आसान है, जैसे ही बुक अपनी कंप्लीट होगी उसके बाद अपन हिस्ट्री चालू कर देंगे, मतलब 1-2 चैप्टर हिस्ट्री के, फिर ज्योग्राफी। हाँ तो बस बिना किसी देरी के नया चैप्टर चालू करते हैं। चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन कंपोजिशन। ये अपना चैप्टर नंबर 3 है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का। तो यार देखो, मैं तुम्हें पहले इसका बेसिक बता दूं कि देखो, इससे पहले वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पर रहती है, है ना। तो जहाँ पर भी रहती है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, अपन ने वो पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कि पॉपुलेशन यहाँ पर रहेगी, वहाँ पर रहेगी, जहाँ पर मतलब कहीं पर भी रहेगी। और अपन इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन जहाँ पर भी रह रही है ना, उसका कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन इन सेंस की मतलब उसमें डाइवर्सिटी क्या है, मतलब जैसे कहाँ मतलब कोई सी भी कंट्री के जो लोग हैं वो एक प्रकार के तो होते नहीं हैं, वो सब अलग अलग होते हैं। तो उससे बोलते हैं डाइवर्सिटी, और यू कैन से कंपोजिशन की। जैसे कंपोजिशन इन सेंस जैसे वो कौन से, उनका सेक्स क्या है, उनकी एज क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका रेसिडेंस क्या है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उनकी एज क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, ये सब मिलाकर पॉपुलेशन का कंपोजिशन बनता है। ठीक है जी, तो अपन अब चैप्टर चालू करते हैं। ओवरव्यू मैंने दे दिया। तो पीपल ऑफ एनी कंट्री आर डाइवर्स इन मैनी रिस्पेक्ट। ठीक है भाई, सब अलग अलग होते हैं। ईच पर्सन इज यूनिक इन हिज एंड हर ओन वे। सब अलग अलग होते हैं, अपनी अपनी, सब किसी में कुछ कैपेबिलिटी होती है, किसी में क्या होता है, सब अपने अपने में यूनिक होते हैं। पीपल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर एज, सेक्स, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मैंने बताया था ना कि सारे लोग एक नहीं होते, वो मतलब अलग अलग हो सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं किस बेसिस पे अलग अलग हो सकते हैं। उनकी एज अलग हो सकती है, उनका सेक्स अलग हो सकता है, उनका प्लेस ऑफ रेसिडेंस अलग हो सकता है, उनका ऑक्यूपेशन अलग हो सकता है, उनकी एजुकेशन अलग हो सकती है, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग हो सकती है। अब अपन पढ़ेंगे सेक्स कंपोजिशन के बारे में कि सेक्स का क्या क्या कंपोजिशन होता है। ठीक है जी, अब इसमें सबसे पहले है कि सेक्स रेशो की डेफिनेशन। अब देखो, डेफिनेशन बताने से पहले मैं तुम्हें इसका नॉर्मल मीनिंग बता दूं। इसका मतलब सेक्स रेशो की मतलब डेफिनेशन होती है रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ वीमेन एंड नंबर ऑफ मेल इज नोन एज सेक्स रेशो। मतलब कितने वीमेन पे कितने मेल है, इसे बोलते हैं सेक्स रेशो। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ वीमेन एंड मैन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशो। इंडिया का सेक्स रेशो है 943 फीमेल्स पर 1000 मेल, मतलब इतनी फीमेल पर इतने मेल रहते हैं। अगर तुमसे पेपर में पूछा कि सेक्स रेशो का फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर वर्ल्ड का पूछे तो वर्ल्ड का फॉर्मूला है तुम्हारा ये वाला, मेल बाय फीमेल इंटू 1000। और अगर तुमसे इंडिया का पूछे तो इंडिया का है तुम्हारा ये फीमेल बाय मेल इंटू 1000। समझ गए भाई, बस इतना ही अंतर है। इंडिया के अंदर फीमेल ऊपर है और बाकी कंट्रीज में मेल ऊपर है। और डेफिनेशन पता ही तुम्हें, नंबर ऑफ रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ वीमेन एंड मैन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशो। अब तुमने सेक्स रेशो की डेफिनेशन पढ़ी, अब तुमने सोचा कि अपन सेक्स रेशो मतलब पढ़ते क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, सेक्स रेशो से अपन को ना वुमेन के स्टेटस मालूम पड़ता है किसी भी कंट्री के अंदर। अब तुम बोलोगे यार कैसे मालूम पड़ता है कि वुमेन का स्टेटस कैसे मालूम पड़ेगा किसी भी कंट्री का। सॉरी, अब तुम मान लो कि किसी भी कंट्री के अंदर सेक्स रेशो कम है, मतलब कम इन सेंस तो फीमेल का समझना है ना, फीमेल का सेक्स रेशो कम है। तो कम क्यों होगा, क्योंकि सबसे पहली बात कि वहाँ पे जो उनकी कंडीशन है, वहाँ पे जो उनका स्टेटस है वो बढ़िया नहीं है। तो इससे अपन को मालूम पड़ रहा है ना कि मतलब जहाँ पे सेक्स रेशो कम है वहाँ पे वुमेन की स्टेटस और कंडीशन बढ़िया नहीं है, इसलिए वहाँ पे सेक्स रेशो कम है। ठीक है जी, ये देखो, ये अपन को मालूम पड़ा ना, सेक्स रेशो इज एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन एनी कंट्री। अब देखो कि सेक्स रेशो खराब कहाँ कहाँ पे होता है। देखो, इन अ रीजन वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रैम्पेंट मतलब बहुत ज़्यादा, सेक्स रेशो इज बाउंड टू बी अनफेवरेबल फॉर वुमन। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे दिखती बात है ना, क्या नाम है, सेक्स रेशो वीमेन के लिए फेवरेबल तो होगा नहीं, बेकार ही होगा। अभी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे सेक्स रेशो वीमेंस के लिए बेकार होता है, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो एक है, लेकिन कौन कौन सी जगह है ऐसी, मतलब ऐसे कौन कौन सी प्रैक्टिस है जगह, मतलब ऐसे नहीं प्लेसेस, मतलब ऐसे कौन कौन सी प्रैक्टिस है जिनसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हाई होता है। सबसे पहला फीमेल फीटिसाइड, पेट में ही मार देना लड़की को।
फीमेल इन्फेंटिसाइड पैदा होने के बाद मारना, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, साथ ही साथ सेलेक्टिव सेक्स किया मतलब भाई जो लड़का ही चाहिए। और अब तुम्हें देखो एक एग्जांपल देके बताऊं कि तुम कहीं पर भी चेक कर लेना कि दो भाई बहन है ना अगर, तो भाई बहन है तो 100% बोल रहा हूँ कि बहन लगभग 99% चांस है कि बहन बड़ी ही होगी और भाई छोटा होगा, क्योंकि भाई गर्ल्स चाइल्ड से सेटिस्फाइड होते ही नहीं लोग। मेरे घर में देख लो तुम कि मेरी बड़ी बहन है, वो बड़ी है, उसके बाद ही मैं होगी लड़की, मतलब लड़का चाहिए ही चाहिए। ये इंडियन सोसाइटी की है वैसी कि तो मतलब कहीं पे देख लो तुम, आजू बाजू तुम्हारे घर का खुद का एग्जांपल देख लेना, अगर तुम लड़के हो तो तुम छोटे ही होंगे क्योंकि तुम सेकंड होंगे, फर्स्ट नहीं होंगे। अगर फर्स्ट लड़का हो गया तो फिर दूसरी बार ऐसा होता है कि यार चलो कुछ खेलने वाला मिल जाएगा अपने भाई को, तो फिर लड़की होती है। लड़की पहली प्रेफरेंस कभी नहीं रहती, लड़का रहता है। अब यही है ट्रुथ। हाँ तो देखो ये अपन ने इसके अंदर पढ़ लिया, इसमें से पढ़ा देता हूँ। हाँ देखो, सच एरियाज आर दूज वेयर द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फीटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर प्रिविलेंट। वन ऑफ द रीज़न कुड बी लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस वुमेन। अब ये भी होता है कि उनका सोशल इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बढ़िया नहीं है कि उस चक्कर में उनका, ये भी एक कारण होता है जिनके चक्कर में उनका स्टेटस कम है और उसी चक्कर में उनकी सेक्स सोशल कम होता है। और अब दूसरे एंड में ये भी कि मान लो कि वीमेन का सेक्स सोशल काफ़ी हाई है, मतलब एक पॉपुलेशन में वीमेन का नंबर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे उनका स्टेटस काफ़ी बढ़िया है। इसका ये भी कारण हो सकता है कि वहाँ के जो मेल है, उनके जो हस्बैंड है, वो माइग्रेट कर चुके हैं दूसरी जगह पे वर्क के लिए। और दूसरा रीज़न ये है कि पास्ट के अंदर जब वर्ल्ड वॉर्स हुए थे यूरोप के अंदर, मतलब मैं मेनली यूरोप बात कर रहा हूँ, तो उस समय बहुत सारे जितने मेल पॉपुलेशन है ना, वो माइग्रेट करी थी युद्ध के लिए, वॉर के लिए। तो इसलिए कंसिडरेबली कि फीमेल की पॉपुलेशन हाई हो गई ऑटोमेटिकली। तो ये मतलब नहीं है कि जहाँ पे फीमेल की पॉपुलेशन हाई है कंपैरिजन टू मेल, तो उसका मतलब ये है कि उनका कंडीशन बढ़िया है। ये देखो ये रहा कि एक सेकेंड, हाँ, यू मस्ट रिमेंबर दैट मोर वीमेन इन द पॉपुलेशन डजंट मीन दे आर बेटर स्टेटस, इट कुड बी मीन दैट मैन हैव माइग्रेटेड टू अदर एरिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब देखो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो ज्योग्राफी में तुम्हारे जो डब्बे दिए हुए ना, बहुत बार स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं और ये बहुत काम के होते हैं इस डब्बे। अब देखो नेचुरल एडवांटेज वर्सेस सोशल डिसएडवांटेज। फीमेल है बायोलॉजिकल एडवांटेज ओवर मेल एज दे टेंड टू बी मोर रेजिलेंट। रेजिलेंट का मतलब होता है कि टेंड टू बी मोर पावरफुल अगेंस्ट इलनेस, और यू कैन से वो मतलब जो वीमेंस होती है ना, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, वो कोई भी शॉक वॉक होता है वो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब अपने जो सरकमस्टेंस होता है ना उसमें जल्दी से वो है ना खुल मिल जाती है। लेकिन मेल ऐसे नहीं कर पाते ना, मेल की मतलब थोड़ा कम होता है। लेकिन जितनी भी एडवांटेज है ना सारे की सारी कैंसिल आउट हो जाती है। कैसे कैंसिल आउट हो जाती है, जो भी इनके बेचारा हो गए सोशल डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है उस चक्कर के अंदर। ठीक है जी, अब अपन पढ़ेंगे नई चीज़। नई चीज़ क्या है अपनी, अब देखो ये जो पूरा का पूरा है ना पैराग्राफ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा डाटा है, सबका सब रटना है। तो पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या है और फिर तुम्हें अंदर का माल मसाला बताऊँगा। कि सबसे पहले इसमें आएगा कि हाईएस्ट सेक्स रेशो इंडिया का तुमने को मैंने बता ही दिया 943/1000 मेल। अब है कि वर्ल्ड का एवरेज कितना है, वर्ल्ड का एवरेज है 102 मेल पर 100 फीमेल, मतलब इतने मेल पे इतनी फीमेल है। हाईएस्ट सेक्स रेशो है लैटविया का, यूरोप के अंदर आता है, इसमें 85 मेल पे 100 फीमेल है, मतलब 85 मेल पे 100 फीमेल। ठीक है, और सबसे लोएस्ट है कतर का, कतर में है 311 मेल पे 100 फीमेल, सबसे कम इसका है। और सेकंड नंबर पे आता है यूएई, बुक के अंदर मेंशन नहीं है, फॉर इन्फॉर्मेशन तुम्हें बता रहा हूँ। और सबसे कम है एशिया का, एशिया में सबसे कम सेक्स रेशो है। ठीक है जी, अब तुम्हें एक बुक का देखो, तुम्हें बताऊं कि देखो एक तुम्हें काम की बात बताऊं कि जैसे मतलब ऐसे जो डेटा दिया हुआ होता है ना ऐसे यहाँ पे अंदर, तो काफ़ी यार पेपर के टाइम पे जब तुम रिवाइज लगाते हो ना जल्दी जल्दी, तो ऐसे बहुत जोर आता है। अंडरलाइन तो करके रखा करो, लेकिन मेन क्या है जो खाली स्पेस दी हुई है ना यहाँ पे तुम लिख के रखा करो। जैसे ये 102 मेल व 100 फीमेल, ही मैंने चलो लिख नहीं रखा, लेकिन बाकी का लिख रखा। जो लैटविया है, अब इसमें तुम पढ़ोगे लैटविया वेयर देयर आर 85 मेल पर 100 फीमेल, कितना टाइम लगता है। ऊपर लिख रखा लैटविया 85 मेल पर 100 फीमेल। और कतर का जैसे देखा हुआ है मैंने पढ़ा दिया 311 पे 100 फीमेल। अब अपना नीचे क्या है, द सेक्स रेशो इज फेवरेबल फॉर फीमेल इन 139 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड अनफेवरेबल फॉर द रेस्ट ऑफ द 72 कंट्रीज। मतलब क्या नाम है अपना 139 कंट्रीज़ के अंदर बढ़िया है और 72 कंट्रीज़ के अंदर बेकार है।
इनका सेक्स रेशो। अब जनरल क्या है कि मतलब जहाँ पे भी मतलब जनरली एशिया के अंदर सबसे कम मतलब लोएस्ट सेक्स रेशो है जितने भी कॉन्टिनेंट्स। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है, अपना चाइना आ गया, इंडिया के सऊदी अरेबिया तो आएगा ही। सऊदी अरेबिया में तो तुम ये देख लो कि अब जाके उन्हें ड्राइविंग करने का हक मिला है, नहीं तो उन्हें ड्राइविंग करने तक का लाइसेंस नहीं था, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चला सकती थी। पाकिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान के अंदर मतलब लोएस्ट सेक्स रेशो है। और अब ये और दूसरी तरफ यूरोप में सबसे ज़्यादा है सेक्स रेशो, इंक्लूडिंग रशिया, जो मतलब यूरोप वाला पार्ट है, वेयर मेल आर इन माइनॉरिटीज़। मतलब एक तो अपना एशिया है जहाँ पे फीमेल माइनॉरिटी में, और एक दूसरी जगह यूरोप जहाँ पे मेल माइनॉरिटी में, और एशिया में फीमेल माइनॉरिटी में। अब ये है क्यों? डिफेक्ट ऑफ मेल इन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी यूरोपियन कंट्रीज इज एट्रीब्यूटेड, कारण है, एट्रीब्यूट का मतलब है कारण, टू द बेटर स्टेटस ऑफ वीमेन, वहाँ पे स्टेटस काफ़ी बढ़िया है, और एक्सेसिवली मेल डोमिनेट आउट माइग्रेट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन द पास्ट। अभी कब हुआ था, मैंने तुम्हें बताया था ना कि किसी भी कंट्री के अंदर या कोई सी भी जगह के अंदर अगर फीमेल की पॉपुलेशन हाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका स्टेटस बढ़िया है। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो मेल माइग्रेट कर चुके हैं काम के लिए, दूसरा कि जब वॉर्स हुए थे पास्ट के अंदर तो अपनी अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए वहाँ के लोग लड़ने गए थे तो मर गए। तो दिखती बात है कि फीमेल की पॉपुलेशन कम और फीमेल की ज़्यादा। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एज स्ट्रक्चर। अब देखो एज स्ट्रक्चर क्या होता है, तुम्हें क्या समझ में आता है एज स्ट्रक्चर की? एज वाइज स्ट्रक्चर की, मेल और फीमेल को स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड कर दो कि है ना, कि मतलब 0 से 5 के में मेल कितना है, फीमेल कितनी है ना। तो अब ओवरव्यू दिया, डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन तुम पेपर में लिखनी है। एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। मतलब ये क्या बताता है कि पीपल जो अलग अलग ग्रुप, डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है पॉपुलेशन कंपोजिशन का, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कैसे है पॉपुलेशन कंपोजिशन का, वो समझो तुम। कि अब देखो फॉर एग्जांपल कि कोई सी भी कंट्री की पॉपुलेशन में अगर 15 से 59 के लोग ज़्यादा है, 15 से 59 के लोग ज़्यादा हैं, तो हाँ तुम्हें बताना भूल गया, अगर 15 से 59 है ना वर्किंग पॉपुलेशन होती है, तो 15 से 59 के लोग ज़्यादा है तो उसे बोलेंगे अपन वर्किंग पॉपुलेशन। देखो ये रहा, सिंस अ लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 से 59 इंडिकेट अ वेरी लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, अ ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ, ये तो हो गया अपना क्या नाम है कि वर्किंग पॉपुलेशन 15 से 59। अगर मान लो कि 60 और 60 से अबव का है तो ये क्या बताएगी कि वहाँ के लोग बुढ़े ज़्यादा हैं। अब बुढ़े ज़्यादा है तो भाई ज़्यादा खर्चा किस पे करेगी गवर्नमेंट? दिखती बात है मेडिकल फैसिलिटीज़ पे करेगी। और अगर 18 एडल्ट एंड यूथ ज़्यादा है तो उससे अपन को क्या मालूम पड़ता है कंट्री के बारे में कि वहाँ की बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है। देखो हाँ बर्थ रेट ज़्यादा है, ये ओवरव्यू देते हैं। अब मैं तुम्हें पैराग्राफ से पढ़ा देता हूँ। कहाँ गया जी, हाँ, पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 से 59 इंडिकेट अ लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन एंड अ ग्रेटर पॉपुलेशन ऑफ अबव 60 ईयर रिप्रेजेंट अ एजिंग पॉपुलेशन। अगर एजिंग पॉपुलेशन है तो मोर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटीज। और सिमिलरली हाई प्रपोर्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन वुड मीन दैट द रीजन हैज़ अ हाई बर्थ रेट एंड द पॉपुलेशन इज यूथफुल। दिखती बात है, अगर कि बर्थ रेट ज़्यादा होगी तो यूथ ही होगा, एज तो होगा नहीं, एजिंग पॉपुलेशन तो होगी नहीं। अब आप इसे बताऊं, एज स्ट्रक्चर का मतलब क्या था? नंबर ऑफ पीपल। मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ पीपल पे, अभी बाद में बताऊंगा क्यों। नंबर ऑफ पीपल बताता है डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर। अब इसमें एज सेक्स पिरामिड, तो मतलब इसमें इतना ही कि इसमें सेक्स आ गया तो सेक्स आ गया तो मेल और फीमेल आ जाएगा। जैसे बताऊँ इसमें नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल इन डिफरेंट एज ग्रुप, इसमें था नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप। सेक्स आया तो मेल और फीमेल हो गया, नॉर्मल है तो डिफरेंट एज ग्रुप आ गया बस पीपल। एज सेक्स पिरामिड की डेफिनेशन पूछी तो क्या बोलोगे भाई? नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल या मेल एंड फीमेल इन डिफरेंट एज ग्रुप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पॉपुलेशन का बताने की, मतलब उसकी पॉपुलेशन का कंपोजिशन कैसे है, अभी बाद में बताऊंगा कैसे। शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, कि मतलब जैसे मान लो बेल शेप है तो बताएगा कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, वहाँ की मतलब डेवलप्ड कंट्री है, अनडेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, वो सब बताऊंगा कैसे मालूम पड़ेगा। और इसमें आखिरी में क्या लिखा हुआ है? मेल राइट में आएगा, फीमेल लेफ्ट में आएगा, भी पूरा बताऊंगा कैसे क्या है पूरा जुगाड़। हाँ तो भाई जितने भी है ना ए सेक्स पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है। एक होता है कांस्टेंट पॉपुलेशन की बराबर है, और एक होता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की पॉपुलेशन बेचारी बढ़ी नहीं रही, रुकी हुई पड़ी, रुक भी नहीं रही, घट रही है।
तो देखो एक्सपेंडिंग कहाँ पर होगा, अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक्सपेंडिंग जनरल तुम बताओ कहाँ पे होगा, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब पता ही नहीं है, फैमिली प्लानिंग दूर दूर तक नहीं पता, उसे बोलेंगे एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। जहाँ पे लोग बच्चा पैदा करने में लगे हुए हैं, कांस्टेंट है, ठीक ठाक चल रहा है, ना ज़्यादा पैदा हो रहा है ना ज़्यादा मर रहा है। और अब दूसरा हुआ डिक्लाइनिंग, जिन्हें फैमिली प्लानिंग का मतलब कुछ ज़्यादा ही मालूम पड़ गया कि बच्चा पैदा करना ही बंद कर दिया, कि गवर्नमेंट उन्हें पैसा दे रही है कि यार तुम बच्चा पैदा करो। तो यार एक कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा, यूरोप के अंदर ही थी, वहाँ पे गवर्नमेंट खुद इंसेंटिव दे रही कि यार तुम बच्चे पैदा करो, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन जीरो भी होती तो भी ठीक है, लेकिन नेगेटिव में जाने लग गई। ठीक है जी, तो ओवरव्यू तो दे दिया, अब तुम्हारे को पूरा पूरा पढ़ा देते हैं। अब देखो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, ये पहला ग्राफ है, पहले ग्राफ समझाते हैं क्या है। ये अपना इस साइड होगी अपनी एज, इस साइड होगी अपना कितना परसेंट है, और इस साइड अपना आएगा मेल और इधर आएगा फीमेल। अब इसे याद करने के लिए तुम ऐसे कर लो कि फीमेल इज़ ऑलवेज राइट, तो फीमेल आई राइट में, याद करने के लिए बता रहा हूँ। हाँ, तो अब देखो इस ग्राफ को देख के तुम्हें क्या समझ में आता है। देखो मैं नॉर्मल पहले तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं, पहले तुम इससे समझो, तुम्हें इससे मतलब मैप से, तुम्हें ग्राफ से जल्दी समझ में आएगा। ये नाइजीरिया का ग्राफ है। अब तुम देखो इसमें 0 से 4 साल के बच्चों का परसेंट कितना है, ये 12% है टोटल। अब 100% में से 12% तो 0 से 4 साल के बच्चे हैं, तो इससे मालूम क्या पड़ता है कि बच्चे धमाधम पैदा हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन फैक्ट्री खोल रहा है कि बच्चा पैदा करने की, तो 12% तो यही है। ठीक है जी, मतलब हाई बर्थ रेट हुई, हाई मतलब बर्थ रेट मतलब फर्टिलिटी रेट ज़्यादा हो। हाई बर्थ रेट कहाँ पर होती है, अपने वर्ल्ड पॉपुलेशन में पढ़ा था, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। और अब इसका ज़्यादा होने का कारण क्या है, इसका रीज़न बिहाइंड दिस इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे एक तो सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इतना डेवलप नहीं है, इसलिए बच्चा पैदा करने में लगे हुए। फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस ही नहीं पता, ऊपर से कि हाँ मतलब फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस नहीं पता, मेन रीज़न यही है। और कॉन्ट्रासेप्टिव और ये नहीं है, तो लिटरेट नहीं है, ये अर्बनाइज नहीं है, ये मेन फैक्टर है। और अब तुम देखो कि ये 80 और 84 तक, 80 और 84 तक कितने कम लोग पहुंच पा रहे हैं। अब तुम ये देखो क्यों कम पहुंच पा रहे हैं, अब तुम खुद का दिमाग चलाओ थोड़ा। डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो मतलब ये हेल्थ फैसिलिटीज़ है, वेल डेवलप्ड होने का तो बिल्कुल चांस है ही नहीं, मतलब थोड़ी बहुत होगी बच्ची कुची, इसलिए ज़्यादा उम्र तक लोग सर्वाइव कर ही नहीं पा रहे। और इसमें तो कोई फैसिलिटीज़ चाहिए नहीं, इसमें तो बस खुद का ही चाहिए, प्रोडक्शन करे जाओ, बच्चा ज़्यादा हो रहा है। तो इससे अपन को क्या मालूम पड़ा, इसका बेस ज़्यादा है, बेस ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन काफ़ी यूथफुल है, मतलब ये जो है ना ये काफ़ी चौड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं है ना ये कि तो बेस काफ़ी ब्रॉड है। अब ब्रॉड क्यों है, क्योंकि वो इलिटरेट नहीं है, इतने अर्बनाइज नहीं है, वो टेक्निकल नो हाउ नहीं है, कॉन्ट्रासेप्टिव उनको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, फैमिली प्लानिंग तो उन्हें दूर दूर तक नहीं मालूम, इसलिए बच्चा पैदा करने में लगे हुए हैं। इसलिए 12% इनकी पॉपुलेशन 0 से 4 साल के बच्चे ही हैं, और ज़्यादा उम्र तक लोग पहुंच नहीं पा रहे। क्यों नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ ही नहीं है जी। तो ठीक है, अब ज़रा इसमें से पढ़ा दें। द एज सेक्स पिरामिड ऑफ नाइजीरिया, नाइजीरिया का एग्जाम्पल था ये। द एज सेक्स पिरामिड ऑफ नाइजीरिया यू कैन सी इधर ट्रायंगुलर, दिखती बात है, ट्रायंगल ही बन रहा है, दिख रहा है ना, ड्रॉ तो काय के लिए करेंगे यार। ट्रायंगुलर जी कहाँ पे थे अपन, हाँ ट्रायंगुलर शेप पिरामिड विद अ वाइड बेस, वाइड बेस typical of a less developed countries. They have larger population in lower age group due to high birth rate. If you construct the pyramid of Bangladesh and Mexico would be look like same. अब यार मतलब पता नहीं इतना अंडरस्टैंड क्यों बताते हैं, डायरेक्ट ही बोलते हैं कि बांग्लादेश और मैक्सिको भी इसका एग्जांपल है, मतलब अंडरस्टैंड चीज़ें लिखनी है एनसीईआरटी को भी। अब देखो इसका मतलब बताऊँ तुम्हें, ये देखो इसमें लिख रखा है ना कि क्या नाम है, टिपिकल ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज, और ये लार्ज पॉपुलेशन लोअर एज ग्रुप में क्यों है बताया ना ये कि लेस डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्यों होगा, क्योंकि वो लिटरेट नहीं है, अर्बनाइज नहीं है, टेक्निकल नो हाउ नहीं है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, फैमिली प्लानिंग का मतलब दूर दूर तक ही नहीं मालूम। ये तो कारण हुआ है कि ब्रॉड क्यों है, और ऊपर से टैपर्ड पतला क्यों है, मतलब ऊपर से पहना नीचे से ब्रॉड क्यों है, तो ब्रॉड का तो बता दिया सारा। अब टैपर्ड क्यों है, मतलब ज़्यादा आयु मतलब एज तक लोग क्यों नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी ही नहीं जी इतनी बढ़िया कि ज़्यादा उम्र तक लोग पहुँच पाए। ठीक है जी, समझ गए। कितने यार 19 मिनट की हो गई वीडियो, जल्दी बनाना पड़ेगा। कांस्टेंट पॉपुलेशन, अब कांस्टेंट पॉपुलेशन क्या होता है कि कांस्टेंट पॉपुलेशन में होता है कि ना ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं ना कम हो रहे, मतलब सॉरी ना पैदा हो रहे हैं ना ज़्यादा मर रहे हैं, उसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉपुलेशन।
ऑस्ट्रेलिया का एक ऑस्ट्रेलिया एग्जाम्पल है। ऑस्ट्रेलिया एज सेक्स पिरामिड इज अ बेल शेप्ड एंड टेपर्ड टुवर्ड द टॉप। दिस शो बर्थ एंड डेथ रेट आर ऑलमोस्ट इक्वल लीडिंग टू नियर कांस्टेंट पॉपुलेशन। ये ट्रायंगल शेप का है अपना बांग्लादेश, मैक्सिको, नाइजीरिया, ये अपना बेल शेप का। इसमें देख लो कि 0 से 4 2 साल के मतलब 2% है, और जीने वाले ज़्यादा उम्र तक मतलब मरने वालों की संख्या भी लगभग 2% ही है। तो मतलब बर्थ रेट डेथ रेट ऑलमोस्ट इक्वल है। अरे यार ये क्या हो गया, कहाँ गया जी, कहाँ गया, खुल जा काका, जस्ट वंस खुल गया वापस से। रुको रुको, अपन कहाँ पर थे। कांस्टेंट पढ़ ही लिया जी अपन ने कि बर्थ रेट भी नॉर्मल है, मतलब इक्वल है, और मतलब लगभग बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल है। अब अपन पढ़ेंगे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, जिन्हें फैमिली प्लानिंग का मतलब कुछ ज़्यादा ही मालूम है। एक था एक्सपेंडिंग, जिन्हें मतलब मालूम ही नहीं है, दूर दूर तक कुछ पता ही नहीं होता क्या है भाई फैमिली प्लानिंग। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब ही नहीं पता, और इन्हें कुछ ज़्यादा ही मालूम पड़ गया कि उन्होंने बच्चा पैदा करना ही बंद कर दिया। गवर्नमेंट हो रही है यार भाई, बच्चा पैदा कर ले प्लीज़। मतलब इतने बिजी हो चुके हो लाइफ के अंदर। यार 10th में या पता नहीं कहाँ पे, मतलब 10th में था शायद एक चैप्टर जापान के बारे में था, उसमें एक चाय का नाम भी था, नाम याद मेरा शुंग पुंग कुछ ऐसा नाम था। उसमें बताया था कि ये ना मतलब आजकल लोग इतने तेज़ हो गए हैं कि बोलने की जगह बकने लगे हैं, दौड़ने के चलने की जगह दौड़ने लगे हैं, कुछ ऐसी राइमिंग थी। तो जापान और चाइना मतलब कुछ ज़्यादा हाईली डेवलप हो चुका है कि मतलब ये अपनी जनरेशन को ये भूल गए कि जनरेशन भी आगे बढ़ानी है, तो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही है। तब तुम देखो कि यहाँ पे 0 से 4 साल, मतलब वहाँ 4 है, मतलब हुआ नहीं प्रिंट, मतलब प्रिंट किया, मतलब ऐसा ही है, सिर्फ मतलब 1 से भी कम है। हाँ 1 से भी कम है। तुम देख लो कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन में 1 से भी कम है पैदा होने वाले बच्चे, तो पैदा तो हो नहीं रहे। तो अब जो पहले से माल मसाला है उसे ही आगे जाना है, तो नया प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा, तो पुराने को आगे सर्कुलेट करते जाओ तो वही ज़्यादा एज तक पहुँचेगा। और यहाँ पे ज़्यादा उम्र तक लोग क्यों पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि डेवलपिंग, ये ना डेवलप कंट्री है ना डेवलपिंग, ये डेवलप्ड कंट्री है। तो यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी ज़बरदस्त, एकदम गजब। इसलिए लोग भैया यहाँ पे देखो 85 तक, तुम 75 देख लो, 75 तक यहाँ इतने लोग पहुँच पा रहे हैं। और वहाँ पे देख लो तुम, यहाँ पे भी थोड़े बहुत है 75 तक पहुँच पा रहे हैं, तो ये डेवलप्ड कंट्री है भी, और ये अपनी डेवलपिंग कंट्रीज या 50 तक भी नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज ही नहीं चाहिए, तो पहुँचेंगे कहाँ से, उड़ के तो पहुँचने से रहे। हाँ तो भाई क्या था अपना, जापान पिरामिड ऐसे नैरो बेस है, क्योंकि ज़्यादा ही डेवलप्ड हो चुकी है, फैमिली प्लानिंग का मतलब ज़्यादा समझती है। टेपर्ड टॉप शोइंग लो बर्थ, दिखती बात है कि बिल्कुल पतला सा हो रहा है, मतलब बर्थ रेट ना के बराबर है, और डेथ रेट भी कम है। द पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलप कंट्रीज, जो डेवलप कंट्री होती है ना लगभग 0 या नेगेटिव होती है, या तो 0 होगी या नेगेटिव होगी। ठीक है जी, अब अपन पढ़ेंगे एजिंग पॉपुलेशन। अभी जो अपन पढ़ेंगे ना एजिंग पॉपुलेशन, ये यही चीज़ है कि बच्चा तो पैदा हो नहीं रहा, अब जो पहले से पैदा हुए हैं वही ज़्यादा उम्र तक पहुंच रहे हैं। और उम्र तक क्यों पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत तगड़ी है। एजिंग पॉपुलेशन तुम्हें कभी भी डेवलपिंग कंट्री थी, बांग्लादेश, नाइजीरिया या जिम्बाब्वे, जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पे देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो धमाधम प्रोडक्शन चालू है बच्चा पैदा करने का, इतना डेवलप है नहीं कि ज़्यादा उम्र तक पहुँच पाए। और वहीं दूसरी हाथ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे बच्चा तो पैदा हो रहा है कम, और जो पहले से पैदा हुए हैं वही आगे मतलब ज़्यादा उम्र तक जी पा रहे हैं, क्योंकि उनके लाइफ स्टाइल, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और सबसे मेन उनकी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ वो काफ़ी डेवलप्ड है, इसलिए ज़्यादा उम्र तक सर्वाइव कर पाते हैं। और ये सारी की सारी डेवलप कंट्रीज़ के अंदर मिलती है। नया फिनोमेना है 21 सेंचुरी का। ठीक है जी, अब अपन पढ़ लेते हैं। पॉपुलेशन एजिंग इज द प्रोसेस बाय विच द शेयर ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन बिकम प्रोपोर्शनल लार्जर। समझ गए, ऐसा प्रोसेस है जिससे जो वो अपने बुढ़े लोग हैं उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा हो जाता है। दिस इज अ न्यू फिनोमेन ऑफ 20th सेंचुरी इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में होगा, डेवलपिंग में तो हो नहीं सारा, उन्हें बच्चा पैदा करने से फुर्सत नहीं है, और डेवलप वालों को काम करने से फुर्सत नहीं है। ठीक है जी, कहाँ गया इस, हाँ अभी होता क्यों, ड्यू टू इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती क्यों है, क्योंकि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़िया है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़िया है, और हाँ मतलब ये सारी चीज़ें। विद द रिडक्शन इन बर्थ रेट द प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन प्रपोर्शन एज डिक्लाइन। दिखती बात है कि भाई मतलब बुढ़े लोगों का जो शेयर हो ज़्यादा कैसे होगा,
जब बर्थ रेट कम होगी। हाँ तो भाई अब पढ़ेंगे अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक रूरल अर्बन कंपोजिशन। अब इसमें भाई पहला पॉइंट क्या, डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू रूरल एंड अर्बन इज बेस्ड ऑन रेसिडेंस। तुम कैसे बोलोगे ये गांव में रहता है, मतलब ये गांव का है शहर का है। हाँ मतलब रूरल अर्बन रेसिडेंस के देख के बोलते हैं ना कि वहाँ का आस पड़ोस का इलाका कैसा है, उसके हिसाब से हम डिवाइड करते हैं रूरल या अर्बन। अब ये डिवीजन इंपॉर्टेंट है ही क्यों, जैसे मैंने बोला ना कि सेक्स रेशो, अभी सेक्स रेशो पढ़ी क्यों रहे, क्योंकि इससे अपन को स्टेटस मालूम पड़ता है फीमेल का कि जहाँ पर कम है तो वहाँ पर उनकी स्टेटस बेकार है, और जहाँ पर अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका स्टेटस बढ़िया है। दो कारण हो सकते हैं, क्या क्या, या तो मेल भाग चुका है काम करने के लिए, या पहले के टाइम पे वो लड़ने के लिए गए थे तो बच्चे नहीं। तो अब डिवीजन इज नेसेसरी बिकॉज रूरल और अर्बन लाइफस्टाइल रात दिन का अंतर है, उनकी लाइवलीहुड अलग है, उनका सोशल कंडीशन अलग है, उनका वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड सब कुछ अलग है, इसलिए डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है कि मतलब इतने पर स्क्वायर किलोमीटर में, मान लो गांव में 10% पर स्क्वायर किलोमीटर रह रहे हैं तो वहीं शहर में 100% पर स्क्वायर किलोमीटर रहेंगे। ठीक है जी। अब तुम ऐसे किसी भी जगह को रूरल और किसी भी जगह को तुम अर्बन कैसे बोलोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी एक जगह है, ये भी एक जगह है, मान लो ये है ए, ये है बी। अब तुम ए को कैसे रूरल बोलोगे और बी को कैसे अर्बन बोलोगे, कि मान लो ए है रूरल और बी है अर्बन। अब ऐसा कौन से बेस है तुम इसको रूरल बोलोगे और किसको अर्बन बोलोगे। सब कंट्रीज का अलग अलग होता है, लेकिन जर्नल मतलब जर्नल तरीका ये है, जो भी जगह है जहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस हो रही है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ अपन ने पढ़ ली, या मेनली एग्रीकल्चर हो गया है ना, जहाँ पे खेती बाड़ी प्रैक्टिस हो रही है, बाकी की प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है, अपन ने पढ़ा था हंटिंग गैदरिंग और जो भी एंशंट थी, ये जहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है वो होगा रूरल। और जो भी जगह जहाँ पे नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस हो रही है, जहाँ पे नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस हो रही है वो होगा अर्बन। तो बेसिक डिफरेंस यही है, जहाँ पे हो रही प्राइमरी वो है अर्बन ओ रूरल, और जहाँ पे हो रही नॉन प्राइमरी वो होगी अपना अर्बन। भाई गलत तो नहीं बोलते ना, वापस बोल रहा हूँ, जहाँ पे अपनी खेती बाड़ी मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो रही है वो है अपना रूरल, और जहाँ पे अपनी नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो रही है वो होगा अपना अर्बन एरिया। ठीक है जी। अब ये चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो क्राइटेरिया फॉर डिफरेंशिएटिंग रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, बता दिया सबका अलग अलग होता है, लेकिन जर्नल यही है कि रूरल एरिया है जहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो रही है, और अर्बन है जहाँ पर अपना नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो रही है। देखो मैंने फास्ट बोला, ये फास्ट बोलने का कारण क्या है कि मैंने तुम्हें पहले हिंदी में बताया है, तो इतना थोड़ा दिमाग चला लेना अपना। अब है कि देखो फिगर 3.4 उससे पढ़ाऊँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अब अपन पढ़ेंगे रूरल अर्बन डिफरेंस इन सेक्स रेशो, कि मतलब रूरल अर्बन डिफरेंस इन सेक्स रेशो की मतलब कि गांव में मेल ज़्यादा है फीमेल ज़्यादा है, या शहर में मेल ज़्यादा है फीमेल ज़्यादा। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर बिल्कुल अलग है, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर बिल्कुल अलग अलग है ना। ठीक है। अब इसका मैं बता देता हूँ कैसा है, फिगर 3.4 समझाता हूँ, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा अंदर का जो भी लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हें फिर ज़्यादा ढंग से समझ में आएगा। ये तुम्हें दिया हुआ है पूरा का पूरा, ग्राफ थोड़े छोटे हो जाते हैं अपन। हाँ जी। तो ये देखो, ये जिम्बाब्वे है अपनी डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्री, और कनाडा है अपनी डेवलप्ड कंट्री, जैसे ब्राज़ील डेवलप्ड, नेपाल डेवलपिंग, फिनलैंड डेवलप्ड, और ये डेवलप्ड ही है। तो अब देखो ये है अर्बन लिखा हुआ है और ये है अपना रूरल। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जिम्बाब्वे अपनी अफ्रीकन कंट्रीज, इसमें जो फीमेल है ये गांवों में ज़्यादा रहती है, शहरों में कम। डेवलप्ड कंट्री में उल्टा, यहाँ शहरों में फीमेल ज़्यादा रह रही, गांवों में कम। ब्राज़ील में डेवलप्ड कंट्री तो शहरों में ज़्यादा, गांवों में कम। नेपाल में उल्टा, डेवलपिंग कंट्री है, शहरों में कम, गांवों में ज़्यादा। अभी है क्यों, इसका रीज़न पीछे दिया हुआ है उसके अंदर, उसमें समझाने से पहले मैं तुम्हें ओवरव्यू दे देता हूँ, दो अपन खचाखच खेल देंगे कि यार एक दो तुम देखो कि डेवलप कंट्रीज है ना, वहाँ के लोगों का जो वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड लिविंग, और जो है ना थोड़े ओपन माइंडेड होते हैं, उतने कंजर्वेटिव नहीं होते कि लोग लड़कियों को बाहर भेजेंगे नहीं पढ़ने के लिए या जॉब के लिए। और वहीं जो दूसरी तरफ है अपने डेवलप्ड कंट्रीज, वहाँ पे बिल्कुल ओपन माइंडेड लोग होते हैं, भेजते हैं वो बाहर। और अभी रीज़न क्या है कि गाँवों में है ना, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ में लड़कियाँ ज़्यादा है और डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर कम है। तो देखो कि जो एग्रीकल्चर है ना, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, उसके अंदर फीमेल हमेशा से है, शुरुआत से।
तो उन्हें शहर में जाने का मौका ही नहीं मिल रहा, बेचारी खेती बाड़ी में उन्हें झोंक के रखते हैं उनके परिवार वाले। और दूसरे तरफ जो अपनी डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है ना वो बहुत हाईली मैकनाइज्ड है। हाईली मैकनाइज मतलब वहाँ पे जितना भी एग्रीकल्चर काम होता है ना वो सब मशीन से होता है, तो पहले से प्रीडोमिनेंट है मेल का, तो उस कारण वो माइग्रेट कर पाती है कहाँ पे जी, अपनी ये जितने भी मतलब ये अपनी अर्बन एरियाज़ के अंदर काम के लिए। और देखो एक रीज़न और क्या हो सकता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर अर्बन एरिया में फ़ीमेल कम क्यों है। सबसे पहले तो फीमेल्स को कम प्रीफर करते हैं बाहर जाने के लिए, है ना, बहुत कम चांस, मतलब ऐसा भी नहीं बहुत कम, लेकिन कम करते हैं। अगर चलो घर वालों ने हाँ भर भी दी तो जो जहाँ पर भी रह रही है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, पॉइंट से बताऊँगा, वहाँ पे घर मिलना बहुत मुश्किल। मान लो कि कोई बहुत छोटी सी जगह, कोई छोटे से गांव की लड़की मान लो मुंबई जा रही है, तो वहाँ पे उसे घर मिलना बहुत मुश्किल। अगर मिल भी गया तो बहुत महंगा है। तो चलो उसने घर का भी मैनेज कर लिया, पैसों का भी मैनेज कर लिया, लेकिन तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए वो जा रही है जॉब के लिए, फॉर एग्जांपल अपन जॉब एग्जांपल ले रहे हैं, याद लेंगे, उसकी कोई सिक्योरिटी है या नहीं है। ठीक है जी, चलो भाई ये जॉब की भी सिक्योरिटी है, मतलब सॉरी घर भी मिल गया, घर के लिए पैसे का भी बंदोबस्त हो गया, जॉब की भी सिक्योरिटी है, लेकिन वहाँ पे उनकी सेफ्टी नहीं है। और ये मेन काम है सबसे ज़्यादा, मतलब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है फीमेल को दूसरी जगह जाने से रोकने के लिए। वो तो जाने को तैयार भी, लेकिन उनके घर वाले नहीं भेजते, टेंशन होती है जी। हाँ तो भाई अपन इस पर से पढ़ लेते हैं, पूरा समझा दिया, अब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो हो चुकी है बड़ी। हाँ तो ये रहा, कहाँ गया, हाँ, द रूरल एंड अर्बन डिफरेंस इन सेक्स रेशो इन कैनेडा एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज लाइक फिनलैंड एंड आर जस्ट अपोजिट टू दूस अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज। अभी बताया था मैंने क्यों है, अब अपन पढ़ लेते हैं। इन वेस्टर्न कंट्रीज मेल आउट नंबर फीमेल इन रूरल एरियाज एंड फीमेल आउट नंबर द मेल इन अर्बन एरियाज। जो डेवलप कंट्रीज होती है उसके अंदर जो भी आउट नंबर मतलब ज़्यादा वो है, मतलब अर्बन एरियाज़ के अंदर फीमेल ज़्यादा है और रूरल एरियाज़ के अंदर मेल ज़्यादा है। और ये जस्ट अपोजिट है कंट्रीज़ लाइक नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया आर जस्ट रिवर्स। अब ये है क्यों कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है इसमें फीमेल ज़्यादा है क्यों, रीज़न बता दिया था कि मैंने एग्रीकल्चर। द एक्सेस ऑफ फीमेल इन अर्बन एरियाज ऑफ यूएसए, कैनेडा, यूरोप इज़ द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लक्स मतलब जाना ऑफ फीमेल फ्रॉम रूरल एरिया टू अवेल द वास्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ज़्यादा माइग्रेट करती है रूरल से अर्बन के अंदर। ठीक है जी, और फार्मिंग भी बहुत ज़्यादा इसमें हाईली डेवलप्ड है, मैकेनाइज्ड है, तो सारा का सारा मेल संभालता है। और बाय कॉन्ट्रास्ट सेक्स रेशो इन एशियन अर्बन एरियाज रिमेन मेल डोमिनेटेड ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ मेल माइग्रेशन की। जो जितनी भी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे रूरल एरियाज में फीमेल ज़्यादा और अर्बन एरियाज में मेल ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ट्रेंड कल्चर है कि मेल ही ज़्यादातर माइग्रेट करते हैं, इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन मेल्स की ज़्यादा है। और इट इज़ ऑल्सो वर्थ नोटिंग डेट इन क्या है भाई ये, हाँ, इन कंट्रीज लाइक इंडिया फीमेल पार्टिसिपेशन इन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन रूरल एरिया इज़ फेयरली हाई। उन्हें खेती बाड़ी में झोंक के रखता है। और बाकी का जो दूसरे फैक्टर और क्या है, शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, पॉसिटिव ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब सिक्योरिटी है ना, लैक ऑफ सिक्योरिटी इन सिटीज़ डिस्करेज वीमेन टू माइग्रेट टू रूरल टू अर्बन एरियाज। और ये सारी जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पे ऐसा चक्कर कुछ है नहीं, है ना। तो अभी तो याद करने का क्या है, मैंने बताया था कि सबसे पहले तो घर ही नहीं मिलना, घर मिल गया तो बहुत महंगा है। चलो घर का बंदोबस्त हो गया, पैसों का बंदोबस्त हो गया, लेकिन जिसके लिए जा रही है उसकी सिक्योरिटी नहीं, जॉब की, हाउस का भी हो गया, पैसों का भी हो गया, जॉब की भी सिक्योरिटी है, लेकिन भाई उनकी सिक्योरिटी ही नहीं है, जिस चक्कर में घर वाले उन्हें भेजते ही नहीं है। ठीक है जी, अब अपन पढ़ेंगे लिटरेसी। अब देखो कोई से भी कंट्री के अंदर लिटरेट लोग ज़्यादा है तो अपन को क्या मालूम पड़ेगा, ये तो मालूम नहीं पड़ेगा कि वो बहुत फटीचर कंट्री है, बहुत अंडर डेवलप्ड, ये मालूम पड़ेगा नहीं बहुत तगड़ी कंट्री है, हाईली डेवलप्ड, वहाँ का सोशल इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बढ़िया, गवर्नमेंट पैसा बहुत अच्छा खासा खर्च कर रही है एजुकेशन फैसिलिटीज़ पे। तो गवर्नमेंट की अपन को एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में मालूम पड़ेगा, वीमेन का स्टेटस के बारे में मालूम पड़ेगा कि वीमेन कितनी जा रही नहीं जा रही। अगर ज़्यादा जा रही होगी तो अच्छी कंट्री होगी, क्योंकि जो बेकार कंट्री होगी वही क्या नाम है प्रमोट नहीं करेगी गर्ल्स को जाने के लिए। ठीक है जी, तो अब अपन पढ़ते हैं। प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज ए इंडिकेटर ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेटर? क्यों? क्योंकि बताती है वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, वहाँ का स्टेटस ऑफ फीमेल कैसा है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ क्या है,
गवर्नमेंट की पॉलिसीज कौन कौन सी है, ठीक है जी। अब क्या है, जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, ये कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों है लिटरेसी का। इसका मतलब क्या है, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तभी लिटरेसी होगी, और लिटरेसी होगी तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। मतलब इसको ऐसे समझो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कॉज ऑफ लिटरेसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तभी लिटरेसी होगी। और अब क्या है, लिटरेसी कॉन्सिक्वेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, मतलब लिटरेसी है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है जी। लिटरेसी इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है जी। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है, सॉरी क्या बोलते हैं, लिटरेसी की डेफिनेशन क्या है अपने इंडिया। अब देखो, लिटरेसी की डेफिनेशन इंडिया के अंदर है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अबव 7 साल के ऊपर के लोग जो लिखना, बोलना, पढ़ना और कैलकुलेशन समझ के साथ कर पाएँ, उसे बोलते हैं पढ़े लिखे लोग। मतलब कहाँ गया भाई, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अबव 7 ईयर ऑफ एज हु आर एबल टू रीड, राइट एंड डू अर्थमेटिक कैलकुलेशन विद अंडरस्टैंडिंग इज नोन एज लिटरेट इन इंडिया। अब ये विद अंडरस्टैंडिंग का कोई मतलब नहीं समझने का, लेकिन मैं बता देता हूँ क्या मतलब है इसका। मान लो मैंने किसी भी एक ए है और एक बी है, स्टूडेंट्स का नाम है ये, तो मैंने ए को बोला भाई 25 को 5 बार काउंट कर, ठीक है जी। तो ए ने 25 को ऐसे 5 बार लिखा, 25 25 25 25 25, और बी ने कर दिया भाई साहब 25 × 5। तो जो 25 × 5 वाला जिसमें दिमाग है ना, वो है अंडरस्टैंडिंग, डू अर्थमेटिक कैलकुलेशन विद अंडरस्टैंडिंग। ये वाला पॉइंट देखो इसमें इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉज भी और कॉन्सिक्वेंस भी लिटरेसी का। मतलब अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तभी लिटरेसी होगी, और लिटरेसी होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, मतलब वाइस वर्सा। और 7 साल के ऊपर के जो भी लोग हैं उन्हें अपन बोलेंगे लिटरेट। ये MCQ में पूछा जा सकता है। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर मतलब कोई सी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो मतलब कौन सी चीज़, मतलब सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व है, मतलब प्राइमरी में है, सेकेंडरी में है, जिसमें भी है जी। वर्किंग पॉपुलेशन बता ही दिया था मैंने तुम्हें वहाँ पे आगे, 15 से 59 की वर्किंग पॉपुलेशन होती है, ठीक है जी। अब इसमें मेन है, इसमें कुछ पढ़ने का नहीं खास। अभी जो वर्किंग पॉपुलेशन है ये थोड़ी कि प्राइमरी में इन्वॉल्व रहेगी, प्राइमरी में इन्वॉल्व हो सकती है, सेकेंडरी में इन्वॉल्व हो सकती है, टर्शरी में इन्वॉल्व हो सकती है, क्वार्टनरी में इन्वॉल्व हो सकती है, क्वीनरी में इन्वॉल्व हो सकती है। क्वार्टनरी और क्वीनरी टर्शरी का सब पार्ट है, ठीक है जी। अब ये एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और जितना भी ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, और अपना मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी एक्टिविटी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन अपनी टर्शरी। ये अभी मैं ऊपर का बता रहा हूँ, कोई खास नहीं है, अपन आगे पढ़ेंगे। और जॉब रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D डिपार्टमेंट होता है ना, वो अपना क्वार्टनरी में आती है। अब आया मेन पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अब देखो प्रपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन का अगर प्रपोर्शन कि चारों सेक्टर में इक्वली, चारों मतलब इसमें 4 दिए थे, 5 है, चारों मान लो तुम, तो चारों में अगर इक्वली है, मतलब प्राइमरी में भी है, सेकेंडरी में भी है, टर्चरी में भी है, क्वार्टनरी में भी है, तो इसका मतलब है कि वो कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि सिर्फ जो डेवलप कंट्री जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज है ना, वही अपने लोगों को है ना चारों सेक्टर में डाल सकती है। और रही दूसरे तरफ बात, जो अपने डेवलपिंग कंट्रीज अभी भी स्टिल प्रिमिटिव फेज के अंदर है, तो वो बेचारी प्रिमिटिव एक्टिविटीज़ में लगी रहेगी, नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने में, ठीक है जी। ओवरव्यू दे दिया, अब अपन पढ़ते हैं डायरेक्ट इससे। द प्रपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज इन दीज 4 सेक्टर इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। बताया था ना कि लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे बहुत हाई है। अब क्यों हाई है उसका रीज़न ये देखो, बिकॉज ओनली अ डेवलप्ड कंट्रीज विद इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर, बताया था मैंने, कैन अकोमोडेट मोर वर्कर इन सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी सेक्टर। और दूसरे तरफ इफ द इकोनॉमी स्टिल प्रिमिटिव स्टेज, देन द प्रपोर्शन ऑफ पीपल इंगेज्ड इन प्रिमिटिव एक्टिविटीज वुड बी हाई एज इट इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो भाइयों चैप्टर कंप्लीट हो चुका है यार तुम्हारे लिए। देखो पंखा बंद करके अब वीडियो बना रहा हूँ, देखो पसीना आ चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और इंस्टाग्राम पे भी अपन आ चुके हैं, अपना चैनल का नाम है रियल ह्यूमैनिटीज़। और भगवान के दया से कुछ ज़्यादा कबाड़े ना करने के चक्कर में, मतलब रियल ह्यूमैनिटीज़ नाम से ही आ जाते हैं, नहीं तो बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, आगे पीछे 0 2 1 2 तक करना पड़ता है, लेकिन हमारा तो फिक्स है, किसी ने नाम नहीं ले रखा था।
तो यार तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस अब तुम्हारे 4 चैप्टर बचे हैं। वैसे तो एक तरह के देखा तो 3 ही चैप्टर बचे हैं बुक के अंदर। एक है तुम्हारा पहला वाला चैप्टर। यार पहला वाला चैप्टर तो मैंने नहीं पढ़ा साल भर। हाँ तुम्हें बताना भूल गया भाई, रिजल्ट आ गया तुम्हारे भाई का 95.4 आई है। और वो भी लोग जो यार ये बोलेंगे सीट के नंबर मिले, नहीं तो फ्री के नंबर मिले, तो भाई वो भी पहले समझ लो कि वो सीट के नंबर मिला है, मैं मानता हूँ। लेकिन वो सीट के नंबर के लिए बाकी के जो 3 पेपर में देकर आया था ना, फिजिकल, इंग्लिश और अपना कौन सा था एक और हिस्ट्री, उसमें नंबर अच्छे आने चाहिए थे, तभी एवरेज निकलता है। बस स्टे कनेक्टेड, इंग्लिश बोलती थोड़ी है, तुम्हें अब अपडेट मिलता रहेगा। इसके बाद का कौन सा चैप्टर है अपना, वर्ल्ड पॉपुलर कौन सा यार, हाँ ह्यूमन डेवलपमेंट। ओ यार ये तो तुम्हें बताना भूल गया। हाँ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और देखो हिस्ट्री का भी अपलोड कर दूंगा, मेरा दोस्त आर्यन, हम दोनों ने मिलकर बनाया चैनल, वो 10th का डालना चालू कर दिया है। तो तुम्हारा कोई भी अगर 10th का हो दोस्त वोस्त या भाई बहन तो उसे भी सजेस्ट कर देना। और इसके बाद अपन चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे भैया, अपन पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट, बहुत आसान चैप्टर है। इसके बाद अपना टर्शरी रहेगा, टर्शरी के बाद रहेगा अपना ह्यूमन सेटलमेंट। बुक ख़त्म, जैसे ही अपने 4 चैप्टर ख़त्म होंगे मैं हिस्ट्री चालू कर दूंगा। और हाँ बस हिस्ट्री चालू कर देंगे अपन। जब तक के लिए कनेक्टेड रहो यार। अगर वीडियो पसंद आई तो वे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जब तक के लिए बाय बाय।